स्वस्थ व्रत और आयुर्वेद परिचय की हम चौथी क्लास में जो है वात की व्यान वायु के बाद हम समान वायु के बारे में चर्चा करते हैं। ये किसे कहते हैं और इसके जो है क्या क्या कार्य हैं इसे हम देखते हैं। देखिए, स्वेद पसीना जो है दोष तथा अम्बु स्रोतों में आश्रित और अंतराग्नि के पार्श्व में स्थित समान वायु अग्नि पाचाग्नि को बल प्रदान करते हैं। अमाशय पक्वाशय में विचरण करने वाला समान वायु जठराग्नि को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अन्न को पचाता है। ये जो आपका समान वायु है ये अन्न का पाचन करता है और अग्नि द्वारा परिपक्व जन पदार्थों के साथ तथा मल अंशों को अलग अलग करता है। पाचक अग्नि के समीप रहता हुआ और समस्त कोष्ठ में विचरता हुआ समान वायु अन्न को ग्रहण करके जो है, देखिए आपका समान वायु जो है ना वो जो है समस्त कोष्ठों में कोष्ठ जो होते हैं हमारे उनमें विचरण करता है और जो है अन्न को जो हमारा हमने खाना खाया हुआ है उसको जो अन्न को ग्रहण करने के और जठराग्नि को बल प्रदान करता है। जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रबल करता है, मजबूत करता है। रस और मल को अलग अलग करता है। समान वायु की विकृत पर गुल्म मंदाग्नि अतिसार आदि वेग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं थोड़ा सा। स्वेद दोषाम्बु वाहिनी स्त्रोवासी समधिष्ठितः अंतरे आग्नेश्च पार्श्वस्थः समानो अग्निबल प्रदः। ये जो है आपका चरक संहिता में ये श्लोक प्राप्त होता है, हमें मिलता है। देखिए, जो है आगे हम देखते हैं अपान वायु के बारे में। समान वायु के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर जो भी चीज़ समझ में ना आई हो उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो है उसका सलूशन हम आपको देंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देख लिया करें, अन्यथा की स्थिति में जो आपको बताया जा रहा है वो आपका छूट जाएगा। देखिए, जो है अपान वायु है आपकी जो है ये वृषण वस्ति मूतेंद्रियाँ नाभि गुदा तथा आंत ये आदि जो है वायु के स्थान है अपान वायु के। ठीक है, अपान वायु पक्वाधान में रहता है। जो आपका अपान वायु है ना ये पक्वाधान में रहता है तथा पुरीष मूत्र शुक्र गर्भ तथा आर्तव को नीचे के मार्ग से निष्कासित कर देता है। जो आपका अपान वायु श्रोणी पैल्विक रीजन, ठीक है, पैल्विक रीजन गुदा मूत्राशय में विचरण करता है। वह शुक्र व आर्तव पुरीष मूत्र गर्भ को बाहर निकालने का कार्य करता है। जब जैसे देखिए गर्भ होता है, गर्भ धारण की होती है महिलाएं और उनका जो है जब बच्चे का जन्म होता है तो जो ये अपान वायु के कारण होता है। अपान वायु मदद करता है, गर्भ को बाहर निकालने में मदद करता है। आपका पूरी मतलब जो आप लेटरिन करते हैं उसको जो है निकालने में मदद करता है। मूत्र जो आप मल त्याग करते हैं उसका जो है निष्कासन करने में आपका मदद करता है। मूत्र जो है आदि जो है शुक्र हो गया आपका। देखिए, जो है अपान वायु के विकृत होने पर गुदा व वस्ति में गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो अपान वायु विकृत हो जाता है तो गुदा और वस्ति में गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे वृषणों श्लोक के माध्यम से समझते हैं इसके स्थान कौन कौन से हैं। हम स्थान तो पहले आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जो है श्लोक के माध्यम से देखते हैं। श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये हम पेपर में ना इस श्लोक का जो है वर्णन कर देते हैं तो जो है हमें नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं।
देखिए जो है श्लोक के माध्यम हम श्लोक को जानते हैं। श्लोक वृषणो वस्ति मेदो चा नाभ्युरुच्च वक्षणो गुदम अपान स्थानम मंत्रस्थ शुक्र मूत्र सर्कस्थिनी चा सा। देखिए जो है पहले तो आपका अपान वायु का स्थान बताया। वृषण वस्ति जो है नाभि और गुदा ये सब बताया गया है। जो है इनका स्थान होता है, इसको निष्कासित करता है। ठीक है। अब आपका जो शुक्र हो गया, आपका वस्ति हो गया, गुदा हो गया, और ये आपका जो है मलमूत्र हो गया, गर्भ हो गया, इसका सबका निष्कासन करने में मदद करता है। अब देखिए वात वृद्धि के लक्षण हम देखते हैं। वात वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं? वात की वृद्धि होने से शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी। देखिए जो है वात वृद्धि के जो लक्षण है, वाणी में रुचता आ जाती है। जो हमारी आवाज़ है वो जो है उसमें रुचता आ जाती है। अब त्वचा में रुचता आ जाती है, हमारी त्वचा सूखी हो जाती है। नख मतलब नाखून, नेत्र, मूत्र, पुरीस और जो हमारा मल है, मूत्र हो गया, और त्वचा में कालापन आ जाता है। अंगों का फड़फड़ाना मतलब अंग फड़कते हैं, जो आहार विहार की इच्छा होती है, और निद्रा नाश, नींद नहीं आती है, शरीर बल की कमी होती है, मल गाढ़ा हो जाता है, मल टाइट हो जाता है और कड़ा हो जाता है। जैसे आपकी कभी कभी होता है ना, जो है लैट्रिन बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है, मल निष्कासन में बहुत समस्या आती है, वो वात वृद्धि हो जाती है, तब ऐसा होता है। प्रलाप, शोक, भ्रम, वायु के जो स्वाभाविक गुण है वे वात वृद्धि होने पर होती है। अब देखिए वात क्षय के लक्षण क्या है? वात का क्षय होने पर क्या लक्षण होते हैं, ये जान लेते हैं। जब जो है वात का क्षय होता है होने पर चेष्टा की मंदता, बोलने में असमर्थता, हर्ष मतलब खुशी का अभाव हो जाता है, सम्यक ज्ञान का ना होना, ज्ञान शून्य हो जाता है आदमी, अंगों में शिथिलता आ जाती है, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय में असमर्थता, मतलब जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं जैसे आँख, नाक, कान, इनका असमर्थता हो। जैसे कान का काम है सुनना, वो सुनाई नहीं देगा, आँख का काम है देखना, दिखाई नहीं देगा, और नाक है, नाक से सुगंध नहीं ले पाएंगे हम। ये ऐसे सब दिक्कतें हो जाती हैं, अपने विषय में असमर्थता हो जाती है। कफ वृद्धि से ये सब कफ वृद्धि से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है। अब देखिए पित्त दोष में आते हैं। पित्त हमने बताया था ना आपका, वात दोष हो गया आपका, और जब पित्त हो गया फिर इसके बाद हम पित्त के बाद कब देखेंगे, आइए पित्त दोष को देख लेते हैं। इसकी निरुक्ति कैसे हुई है? पित्त की निरुक्ति है तब संतापे धातु से कृदंत प्रत्यय होने पर पित्त शब्द बनता है। पित्त का अर्थ होता है दहन या उष्णता की उत्पत्ति। पित्त का अर्थ होता है दहन या उष्णता की उत्पत्ति। शरीर में शरीर में जो है अब अग्निकर्म के कर्ता पित्त कहा जाता है। पित्त को मायु भी कहा जाता है। जो शरीर में उष्मा को व्याप्त करे उसको मायु कहते हैं। जो शरीर में आपकी उष्मा को व्याप्त करे उसको मायु कहते हैं। अब पित्त के स्थान क्या क्या है ये देख लेते हैं इस रोग के माध्यम से। स्वेदो रसो लसिका रुधिरा मास्य पित्त स्थानानि तत्रा व्याप्यमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। जो है चरक और सुश्रुत संहिता दोनों में बताया गया है। इसका देखिए भावार्थ क्या है। श्वेत मतलब पसीना, रस प्लाज्मा, लसिका रुधिर रक्त, और जो है अमाशय, ये सब पित्त के विशेष स्थान है। जो आपका अमाशय है ये जो है पित्त का विशेष स्थान है। विशेष रूप से पित्त को बताया गया है अमाशय में। अब इसका स्वरूप क्या क्या है। स्वरूप क्या है? पित्त के आत्मरूप उसके स्वरूप के बोधक है। जो है पित्त के आत्मरूप है उसके स्वरूप के बोधक है। पित्त उष्ण तीक्ष्ण एवं द्रव मतलब उष्ण तीक्ष्ण एवं द्रव होते हैं।
जो किंचित स्नेह युक्त वर्ण में अंशुक्ल पित्त और नील गंध में गंधित तथा रस में कटु एवं अम्ल होता है। अब देखिए पित्त के गुण क्या है। पित्त के गुण देख लेते। पित्त के भौतिक गुण स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल कटु नील। पीत, ये पित्त के भौतिक गुण कहे गए। इन गुणों में अग्नि महाभूत के गुण की अधिकता होती है। जो है ये आपका जो अग्नि महाभूत है इसमें गुण की अधिकता होती है। अब देखिए श्लोक के माध्यम से बताते हैं आपको। सस्नेह मुष्ठम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्यरास प्रशाम्यत। चरक संहिता में बताया गया है आपका। क्योंकि पित्त आपका जो है ये आपका पित्त है अग्नि महाभूत का प्रतिनिधि द्रव है। आपका जो पित्त है ये अग्नि महाभूत का प्रतिनिधि द्रव है। पित्त के प्राकृतिक गुण, पित्त के प्राकृतिक गुण कौन कौन से हैं? जो है पित्त अग्नि महाभूत प्रधान है एवं सत्व रज प्राकृतिक गुण होते हैं। अतः पित्त की प्रकृति गुण सत्व व रज है। जो आपके पित्त की प्रकृति गुण है वो सत्व और रज है। अब नैसर्गिक गुण जान लेते हैं इसके पित्त के कौन कौन से हैं। अग्नि महाभूत में स्वगुण रूप के अतिरिक्त उसके उत्तर आकाश एवं वायु महाभूत के शब्द व स्पर्श गुण भी अल्प मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अतः पित्त के नैसर्गिक गुण रूप रस व स्पर्श हैं। देखिए पित्त के आपके प्राकृतिक गुण क्या हो गए। पित्त के प्राकृतिक गुण हो गए सत्व व रज। नैसर्गिक गुण हो गए आपके रूप शब्द स्पर्श। आपके नैसर्गिक गुण हो गए पित्त के रूप शब्द और स्पर्श। अब पित्त के प्राकृत गुण क्या है। प्राकृत कर्म क्या है पित्त के देख लेते हैं। दर्शन रूप ग्रहण देखना, मतलब दर्शन का मतलब होता है रूप ग्रहण देखना। पाचन आहार रसादि धातु वर्ण सोत आदि को पकाना। ठीक है पाचन। अब शरीर का स्वाभाविक संताप बनाए रखना, भूख और प्यास लगना, क्रांति मन की प्रसन्नता, रस धातुओं का रंजन, रक्त के रूप में परिवर्तन, ये पित्त के प्राकृत कर्म हैं। समझा आपने। देखिए जैसे संताप बनाए रखना, भूख और प्यास लगना, मतलब कांति बनाए रखना, चेहरे की जो है क्रांति उसे बनाए रखना, मन में प्रसन्नता रखना, रस धातुओं का रंजन, ये पित्त के प्राकृत कर्म होते। पित्त के भेद कौन कौन से। ये आपका पित्त जो है 5 प्रकार का होता है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भाजक पित्त, 5 प्रकार के होते हैं। जो है चार्ट के माध्यम से देखते हैं हम, आपको चार्ट के माध्यम से बता देते हैं, फिर आप जो है चार्ट नोट कर लीजिएगा। पहला आपका पाचक पित्त है। इसका स्थान क्या क्या है। पाचक पित्त का पक्वाशय अमाशय के मध्य स्थान अर्थात ग्रहणी में इसका पाचक पित्त का स्थान। पाकृत कर्म क्या है। पाक, ये 4 प्रकार के अन्न पित्त खादित जो है इसको पचाता है, जो मतलब जो हम पाक करता है अन्नों का, इनको पचाता है। दोष रस मूत्र पुरीष का विवेचन करता है और ये धातु पाक में सहायक होता है। पिपासा की उत्पत्ति करता है। पाचक पित्त के द्वारा पिपासा की जो उत्पत्ति है पाचक पित्त द्वारा होती है तथा शरीर के स्वाभाविक ताप को बनाए रखने में पित्त सहायक होता है। अब देखिए विकृत कर्म क्या है। अग्निमंद, अम्ल पित्त, ग्रहणी, अजीर्ण आदि। ठीक है। अब रंजक पित्त क्या है। इसका स्थान क्या है। यकृत, प्लीहा, अमाशय, हृदय। और जो है ये इसके प्राकृत कर्म हम बता देते हैं आपको। इसे रोगों की उत्पत्ति अर्थात रंजन करना, रक्त की उत्पत्ति करना, क्षुद्रांत में स्थित रंजक पित्त द्वारा मूत्र एवं पुरुष का रंजन करना, त्वचा में स्थित रंजक पित्त द्वारा वर्णोत्पत्ति,
केश एवं नेत्रों का रंजन भी रंजक पित्त द्वारा होता है। इसके जो है हम वो विकृत कर्म क्या है? विकृत कर्म है आपके पालित रक्त में होने वाले रोग, जॉन्डिस हो गया आपका, पीलिया जो है रक्त में होता है ना, ये आपके विकृत कर्म है। साधक पित्त देख लेते हैं। साधक पित्त जो है, साधक पित्त जो है इसका स्थान हृदय है। इसके प्राकृत कर्म क्या है? बुद्धि, पार्थिव मनोरथों को पूर्ण करना, प्रभा को बनाए रखना, मन को निर्मल करना तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रेरित करना। अब ये विकृत कर्म भय, क्रोध, मोह आदि बुद्धि के विकार हैं। आलोचक पित्त दृष्टि, नेत्र, वस्तुओं के जो है इसका जो है दृष्टि में आलोचक पित्त होता है, इसका स्थान है। अब इसके प्राकृत कर्म क्या है? वस्तुओं के रूप का दर्शन करना, वस्तुओं की भिन्नता, ठीक है। जो है विकृत कर्म इसके दृष्टि संबंधित तिमिर आदि रोग। भ्राजक पित्त क्या है? तो ये त्वचा में रहता है, इसका स्थान है। छाया का प्रकाशन करने के साथ साथ शरीर के वर्ण का प्रकाशन करता है। और जो है इसके विकृत कर्म त्वक मतलब त्वचा को रुच करता है। अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग आदि होते हैं वो भ्राजक पित्त का होते हैं। देखिए जो है देखा जाए तो जो है हमने आपके चार्ट के माध्यम से बता दिया है, लेकिन जो है थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। विस्तृत रूप में देखने का थोड़ा सा अलग ही नज़रिया होता है, वो थोड़ा सा आपके समझ में आएगा। जहाँ पे आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो है हम उसका सलूशन आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पाचक पित्त यह पक्वाशय व अमाशय के मध्य ग्रहणी में रहता है। इसी के अंश धातुओं में धात्वाग्नि और भौतिक अग्नि के नाम से रहता है। पाचक पित्त अन्न का जो पाचक पित्त है आपका, वो अन्न का पाचन करता है और उसके अवयवों को सूक्ष्म बना देता है, जिससे धात्वाग्नि सुगमता से उसको पाक कर लेती है, मतलब उसको पचा लेती हैं। पाचक पित्त अपने स्थान पर रहता हुआ शरीर के अन्य स्थानों पर स्थित पित्त का अग्निकर्म में सहायक होता है। यह समान वायु की सहायता से दोष, रस, मूत्र और मल को अलग अलग करता है। आधुनिक मत में अमाशय व पैंक्रियाज के वायुस्राव व अंतःस्राव प्रधान पाचक पित्त है। अन्नस्य पक्वा सर्वेषां प्रकृतणाम धियो मतः, ये चरक संहिता में लिखा गया है, ठीक है। पाचक पित्त के बारे में आप जान ही चुके हैं, जो है हमने आपको बताया है। ये आपके जो है हम जो भोजन करते हैं उसका पाक करने में सहायता करता है। उसको इतने छोटे छोटे कणों में विभक्त करवा देता है कि जो है उसको जो हमारी जठराग्नियाँ होती हैं, धात्वाग्नियाँ होती हैं, उसका बहुत आसानी से पाचन कर लेती हैं। देखिए रंजक पित्त क्या है? रंजक को रक्त के रूप में परिणित करने वाला पित्त रंजक पित्त कहलाता है। रंजक पित्त का यकृत और प्लीहा, अमाशय तथा हृदय ये स्थान है। इनमें जब रस पहुंचता है तो रंजक पित्त के संबंध से रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। आधुनिक क्रिया शरीर के अनुसार रक्त मज्जा रक्त कणों की उपस्थिति का स्थान है। रक्त मज्जा में रक्त कोशों के अतिरिक्त अपरिपक्व दशा में रक्त कण भी रहते हैं। इन्हें एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो है ये है, इसे एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। शरीर में मूत्र, पुरीस, त्वचा, केश और नेत्रों का रंजन करना भी रंजक पित्त का ही कार्य है। नेत्र रंजक पित्त नेत्र के फलकों में रहता है। यह लोह युक्त होता है। केश रंजक पित्त अनेक वर्ण का होता है। देखिए रंजक पित्त की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, भूरे रंग के होते हैं। देखिए जो है रंजक पित्त को हम श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं। तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पित्तोष्णः सरागेण रक्ततत्त्वमुच्छितः
मुच्छति, चरक संहिता में बताया गया है। आपको देखिए जो साधक पित्त है, साधक पित्त देखते हैं जो पित्त हृदय में रहकर बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि के द्वारा अभिप्रेत मन के विषयों को साधन करता है, आवरण रूप में मतलब तम को दूर कर मन को निर्मल और उत्कृष्ट करता है। मन के उत्कृष्ट होने से बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि विकसित होते हैं और मन के प्रवर होने से आत्मा अपने पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन में समर्थ होता है। ठीक है, अतः ये जो है रस का नाम, इस रस का नाम साधक पित्त रखा गया है। इसका भी श्लोक क्या है? अग्निनेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि करोति तदता शौर्यं भयं हर्ष क्रोधं मोहं प्रसादमेव मादिति चापराणि द्वंद्वानीति।